क्या आपने कभी सोचा है कि डेड टैंक सीटी और लाइव टैंक सीटी में क्या अंतर होता है? तो आज हम करंट ट्रांसफॉर्मर्स यानी सीटीज की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं ताकि इस रोचक विषय को पूरी तरह समझ सकें। करंट ट्रांसफॉर्मर्स को उनकी कंस्ट्रक्शन के आधार पर दो प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है, डेड टैंक और लाइव टैंक। अब ये शब्द सुनने में थोड़े गंभीर लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये काफी सीधे और सरल हैं। यहां डेड और लाइव का संबंध सेकेंडरी वाइंडिंग और कोर के पोटेंशियल से होता है। डेड टैंक का मतलब है कि सीटी का टैंक अर्थ पोटेंशियल यानी जीरो पोटेंशियल पर होता है। किसी एसी सीटी को डेड टैंक या लाइव टैंक के रूप में वर्गीकृत करना इस बात पर निर्भर करता है कि कोर और सेकेंडरी वाइंडिंग कहां स्थित हैं। यदि ये डेड टैंक के अंदर स्थित हैं, तो वह डेड टैंक टाइप सीटी कहलाता है। इसके विपरीत यदि ये लाइव टैंक में स्थित हों, तो वह लाइव टैंक टाइप सीटी कहलाता है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है, कौन सा प्रकार उपयोग करना चाहिए और इनके फायदे व नुकसान क्या हैं? सीटी का चुनाव पूरी तरह एप्लीकेशन और रिक्वायरमेंट पर निर्भर करता है, लेकिन सामान्यतः लाइव टैंक सीटी अधिक उपयोग किया जाता है। अब शुरुआत करते हैं लाइव टैंक सीटी से। इस प्रकार में कोर और सेकेंडरी वाइंडिंग ऊपर वाले टैंक में हाउस्ड होते हैं, जो कि नाम के अनुसार लाइव होता है, यानी हाई वोल्टेज पर होता है। कोर और सेकेंडरी वाइंडिंग को इस हाई वोल्टेज से अच्छी तरह इंसुलेटेड किया जाता है। इंस्टॉलेशन कंपैरेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और इंसुलेशन मजबूत तथा रिलायबल होती है। लाइव टैंक सीटी का एक महत्वपूर्ण एडवांटेज है इसका कॉम्पैक्ट और इकोनॉमिकल डिजाइन। प्राइमरी वाइंडिंग की लंबाई मिनिमम होती है, जिससे शॉर्ट टाइम थर्मल करंट के दौरान हीट जनरेशन कम होती है। हीट डिसिपेशन भी तेजी से होता है, क्योंकि प्राइमरी कॉपर सीधे ट्रांसफॉर्मर ऑयल के कांटेक्ट में रहता है। साथ ही क्योंकि प्राइमरी की लंबाई कम होती है, इसलिए उसमें उत्पन्न होने वाली हीट भी कम होती है। अब बात करते हैं डेड टैंक सीटी की। इस प्रकार में कोर और सेकेंडरी वाइंडिंग नीचे वाले टैंक में हाउस्ड होते हैं, जो कि अर्थड या डेड होता है। प्राइमरी वाइंडिंग को नीचे टैंक तक लाया जाता है और उसे अर्थ से इंसुलेटेड किया जाता है। यह डिजाइन एक चुनौती प्रस्तुत करता है, क्योंकि प्री डिफाइंड इंसुलेशन को प्राइमरी पर अप्लाई करना कठिन हो जाता है, खासकर जब उसे वुंड कोर से होकर गुजरना पड़ता है। डेड टैंक सीटी के कुछ स्पष्ट ड्रॉबैक्स हैं। ये बल्कि और कॉस्टली होते हैं। प्राइमरी कंडक्टर की लंबाई अधिक होने के कारण शॉर्ट टाइम डायनेमिक करंट के दौरान मैकेनिकल फोर्स अधिक उत्पन्न होती है। यह मैकेनिकल फोर्स इंसुलेशन को नुकसान पहुंचा सकती है। शॉर्ट टाइम थर्मल करंट के दौरान हीट जनरेशन भी अधिक होती है। संक्षेप में, लाइव टैंक सीटी कॉम्पैक्ट, इकोनॉमिकल होते हैं और उनकी प्राइमरी वाइंडिंग छोटी होने के कारण हीट जनरेशन कम होती है। इन्हें इंसुलेट करना आसान होता है और इनका ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस भी बेहतर होता है। वहीं दूसरी ओर डेड टैंक सीटी बल्कि, महंगे और अधिक हीट जनरेट करने वाले होते हैं। इनमें इंसुलेशन करना कठिन होता है और मैकेनिकल फोर्सेस के कारण इंसुलेशन डैमेज होने की संभावना अधिक होती है। तो अगली बार जब आपको डेड टैंक और लाइव टैंक सीटी में से किसी एक का चयन करना हो, तो आप ठीक जानेंगे कि किन बिंदुओं पर विचार करना है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हम ज्ञान को और लोगों तक पहुंचा सकें। हम लगातार नए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टॉपिक्स पर कंटेंट बना रहे हैं, इसलिए और इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर सीटीज से जुड़ा कोई भी सवाल हो, तो कमेंट में पूछें। हम पूरी कोशिश करेंगे उसे आंसर करने की।